काम और क्रोध द्वैत में आता है। दूसरा देखा और काम होएगा, दूसरा देखा काम ना होएगी, दूसरा पदार्थ देखा काम ना होएगी। स्त्री पुरुष को देखा, पुरुष स्त्री को देखा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जरूर कामना होगी। लेकिन ये भगवान है, कामना बंद, खलास। सेकंड के अंदर तुम्हारी सब कामना और सब ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खलास हो सकता है। खाली भगवान का दर्शन करो। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। जहां तहाँ भगवान है, हर रूप में भगवान है, हर रंग में भगवान है, हर चीज भगवान है, हर जगह भगवान है। ऐसा देखने से तुम्हारा काम और क्रोध एकदम चला जाएगा। वो वेग से तुम्हारे को बाहर नहीं लेके जाएगा, धक्का नहीं खिलाएगा। उसी वेग को जो सहन करता है वो सच्चा साधक है। जो साधना तुम करता है वो कौन सी साधना है? इस बात में यही अभ्यास है। मन जहाँ जहाँ जाता है उधर परमात्मा का दर्शन कराओ, वापस अपने घर में आएगा, कहाँ भी नहीं दौड़ेगा, बाहर कहाँ भी नहीं जाएगा। जिधर भी जाता है अपना दर्शन कराओ, परमात्मा का दर्शन कराओ। तो इसी जीते जी, इस शरीर में ही जीते जी जो काम और क्रोध के वेग को सहन करता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा ज्ञानी है, और वही सुखी है। जो ऐसी साधना करता है उसको हमेशा क्या सुख मिल जाता है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो अपने आत्मा में ही तृप्ति वाला है, आत्मा में ही आराम वाला है, आत्मा में ही प्रीति वाला है, आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही ज्ञान वाला है। जो आत्मा का ही जिसको ज्ञान है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को एक ही भाव से उसमें लीन हो जाता है और वही मुक्त हो जाता है। जिसका मन कहाँ भी बाहर विषय विकार में नहीं है, अपनी आत्मा में, ऐसा पुरुष हमेशा सुखी रहता है, ज्ञानवान हमेशा अपने आनंद में रहता है, समाधि में रहता है। जहाँ भी बैठता है अपने आप में ही बैठता है। जिधर भी उसको बिठाओ समाधि में बैठ जाएगा। तो उसका मन ऐसा नहीं बोलेगा उधर जाऊं, ऐसा करूं, ये चाहिए वो चाहिए, भटकेगा ही नहीं था। जहाँ जिस हाल में उसको रखो, जिधर भी रखो, बहुत आनंद में रहता, क्योंकि अपनी आत्मा का सुख आप ही लेता है। अपनी आत्मा का सुख जहाँ तहाँ देखता है, और ऐसा नहीं दूसरे से सुख लेता है, बाहर से सुख लेता है, किसी के इंद्रियों से सुख लेता है या बाहर से, अपनी इंद्रियों से बाहर से सुख लेता है। भाई ये सीनरी बड़ी अच्छी है, ये गांव बड़ा अच्छा है, ये शहर बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये हालत बड़ी अच्छी है, ये पदार्थ बड़ा अच्छा है। कुछ भी अच्छा नहीं है, उसका बाहर आत्मा के साथ बाहर मन ही नहीं है। जो भी है वो हमारी आत्मा की वजह से सुंदर लगता है। ये सुंदर पदार्थ है लेकिन हमारी आत्मा है उधर, इसके लिए सुंदर लगता है। कोई भी सुंदर जो है देह है वो हमारी आत्मा के वजह से ही सुंदर लगती है। बाकी देह में कोई सुंदरता नहीं है। देह तो मुर्दा है सबका, ये मांस का टुकड़ा तो सबका मुर्दा है। अंदर खोल के देखो तो कुछ है ही नहीं, रक्त रोग मांस। पर जो परमात्मा है, जो आत्मा है, उसकी वजह से सबकी आंखें चमक रही है। तो जहाँ जहाँ जिसको देखो तो उसको भगवान देखो। सबकी आंखों में पहले भगवान देखो, नहीं तो किसके आंख में देखो ही नहीं। जिज्ञासु का काम नहीं है किसी को आंख में आंख डाल के ऐसा देखना। जिज्ञासु को गुरु के सिवाय किसके आंख में भी नहीं देखने का, क्योंकि सबके आंख में माया है। जिज्ञासु जो साधक है उसको किसी से भी ऐसा हंसी मजाक करके सामने देख के बात नहीं करने का। तो अपने मौन में रहे, साधना में रहे, शांति में रहे, गुरु के सिवाय किसी से भी कनेक्शन नहीं रखे, गुरु के सिवाय किसी से बोले नहीं, गुरु के सिवाय किसी को बात नहीं करे, गुरु के सिवाय किसी को देखे नहीं। आंख में देखने से माया तुम्हारा आकर्षण कर देगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक माया है, विषय विकार है, विषय का सुख है, तो तुमको किधर भी देखने का नहीं है। संसार भर एक ही परमात्मा को देखने का, एक से ही कनेक्शन रखो। लगातार कनेक्शन रखने से, गुरु से, परमात्मा से, तुम्हारा जो है वो एकत्व भाव हो जाएगा, भगवान से तत्पर हो जाएगा, तत्परायण हो जाएगा। तुम्हारा मन बुद्धि तत्पर हो जाएगा परमात्मा में। अगर भगवान के ही ध्यान में, भगवान के ही स्मरण में, भगवान के ही याद में, आत्मा में ही स्मरण करने वाला, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में ज्ञान वाला हमेशा सुखी रहता है। वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी, और हमेशा अपने आत्म भाव में रहने वाला, वही मुक्ति सच्चिदानंद घन को प्राप्त होएगा, वही मुक्त होएगा।